पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला इतिहास का पुस्तक अध्याय 2। यहूदा की वंशावली। इज़राइल के ये पुत्र हुए रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलन, दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए एर, ओनान और शेला। उसके ये तीनों पुत्र बतशू नामक एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से उसके पेरेस और झेरा उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हसरोन और हमूल। झेरे के पुत्र जिम्री, येतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। फिर कर्मी का पुत्र आकर जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इज़राइलियों का कष्ट देने वाला हुआ, और एतान का पुत्र अजरिया था। दाऊद की वंशावली। हेस्रोन के जो पुत्र हुए वे थे यरहोल, राम और कलूबाई। राम से अबीनादाब और अबीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदा वंशियों का प्रधान बना। नहशोन से सल्मा और सल्मा से बोआज और बोआज से ओबेद और ओबेद से ईशाई उत्पन्न हुआ। ईशाई से उसका जेठा एलीआब और दूसरा अबीनादब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल और 5वां राधई, छठा होसेम और 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। इनकी बहनें सरुया और अबीगैल थी। सरुया के पुत्र अबीशाई, योआब और असाहेल ये 3 थे। अबीगैल से अमासा उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता इश्माएली येतेर था। हेज़रोन के वंश। हेज़रोन के पुत्र कालेब के अजूबा नामक स्त्री से और यरीहोत से बेटे उत्पन्न हुए, और इसके पुत्र ये हुए अर्थात येशेर, शोबाब और अर्दोन। जब अजूबा मर गए तब कालेब ने एप्रात से विवाह लिया, और जिससे खूर उत्पन्न हुआ। खूर से ऊरी और ऊरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हेज़रोन गिलाद के पिता माखीर की बेटी के पास गया, जिसे उसने तब ब्याह लिया जब वो 60 वर्ष का था, और उससे सगूब उत्पन्न हुआ, और सगूब से याईर जन्मा, जिसके गिलाद देश में 23 नगर थे। पर गशूर और अराम ने याईर की बस्तियों को और गांवों समेत कनत को उनसे ले लिया। ये सब नगर 60 थे। ये सब गिलाद के पिता माकीर के पुत्र हुए। जब हेस्रोन कालेब एप्राता में मर गया, तब उसकी अभिया नामक स्त्री से अशूर उत्पन्न हुआ, जो तको का पिता हुआ। यरहोल के वंश।
हेजरोन के जेठे यरहोल के ये पुत्र हुए, अर्थात राम जो उसका जेठा था, और भूना, होरेन, होसेम और अहिया। यरहोल की एक और पत्नी थी जिसका नाम अतारा था, वो ओनाम की माता थी। यरहोल के जेठे राम के ये पुत्र हुए, अर्थात मास, यामीन और येकेर। होनाम के पुत्र शमई और यादा हुए। शमई के पुत्र नादाब और अबीशूर हुए। अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहाइल था और उससे अहबान और मोलीद उत्पन्न हुए। नादाब के पुत्र सेलेद और अफैम हुए। सेलेद तो निस्संतान मर गया। अफैम का पुत्र ईशी, ईशी का पुत्र शेशान और शेशान का पुत्र अहलाई। फिर शमई के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातान। येतेर तो निस्संतान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा। यरहोल के वंश यही हुआ। शेशान के तो बेटा न हुआ, केवल बेटियां हुई। शेशान के पास यरहा नामक एक मिस्री दास था। शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी और उससे अत्तई उत्पन्न हुआ। अत्तई से नातान, नातान से जाबाद, जाबाद से यपलाल, यपलाल से होबेद, होबेद से येहू, येहू से हजरिया, हजरिया से हेलाइस, हेलाइस से एलासा, एलासा से सिस्मई, सिस्मई से शलूम, शलूम से यकमया और यकम्या से एलीशामा उत्पन्न हुए। कालेब के अन्य वंश। फिर यरहोल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए, अर्थात उसका जेठा मेशा जो जीब का पिता हुआ, और मरेशा का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। हेब्रोन के पुत्र कोरा, तपुहा, रेकेम और शेमा। शेमा से योरकाम का पिता रहम और रेकेम से शमई उत्पन्न हुआ था। शमई का पुत्र महोन हुआ और माहोन बेतसूर का पिता हुआ। फिर येपा जो कालेब की रखेल थी, उससे हारान, मोसा और गाजेज उत्पन्न हुए, और हारान से गेजेज उत्पन्न हुआ। यहदाई के पुत्र रेकेम, योताम, गेशान, पेलेत, येपा और शाप। माका जो कालेब की रखेल थी, उससे शेबेर और तिरहाना उत्पन्न हुए। फिर उससे मदमन्ना का पिता शाप और मकबेना और गीबा का पिता शबा उत्पन्न हुए। और कालेब की बेटी अक्सा थी। कालेब के वंश ये हुए, एप्राता के जेठे हूर के पुत्र, कार्यतयारीम का पिता शोबाल, बेतलहम का पिता सल्मा और बेतगादेर का पिता हारेब। किर्यतयारीम के पिता शोबाल के वंश में हारोए, आदे, मनहोतवासी और किर्यतयारीम के खुल अर्थात इत्री, पूती, शुमाती और मित्राई, और इनसे सुराई और एस्ताहोली निकले। फिर सल्मा के वंश में बेतलहम और नतोपाई, अत्रोत, बेत्योआब और आदे, मानहती, सूरी और याबेस में रहने वाले लेखकों के खुल अर्थात तिराथी, शिमाती और सुखाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष
हम्मात के वंशावले खेनी है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और